बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार और लंबा बढ़ सकता है क्योंकि 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिर से कानूनी पचड़े में फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और इसमें बीएड वालों को भी योग्य बनाने की मांग की है। ये पूरा मामला बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने करीब 2 सप्ताह पहले ये तय किया था कि बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। उसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल 3,90,000 बीएड पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल बताया जा रहा है कि बीपीएससी ने ये तय किया है कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीपीएससी ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लिया है। यहाँ बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले छात्र ही कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच यह मामला पटना हाई कोर्ट में भी पहुंच गया। पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। बिहार सरकार ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में यह आदेश लागू होगा या नहीं। इसके बाद 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। इसका मतलब है कि बिहार के शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार बीएड एकता मंच बिहार से। तो जैसा कि पता है कि वर्तमान पहली जो बीपीएससी टीआरई की चल रही थी बिहार में, तो उसमें पटना हाईकोर्ट का जो फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिसने कि बीएड को 1 से 5 के लिए योग्य नहीं माना गया है और जून 2018 के एनसीटी गजट को रद्द कर दिया गया है। तो उसके विरुद्ध बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है बीएड को 1 से 5 में शामिल करवाने के लिए। और विशेष बात यह है कि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक साहब खुद इस मैटर को देख रहे हैं और वो दिल्ली गए हुए हैं। तमाम सूत्रों से जानकारी यह भी मिल रही है कि एक बड़े वकील के संपर्क में है और दमदार तरीके से बिहार सरकार की तरफ से इस मैटर को देखा जाएगा। तो इस मैटर में बीएड के लिए क्या संभावनाएं हैं, मैं 2 लाइन इस पर कहना चाहता हूं कि जैसा कि स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को आया था और बीपीएससी का नोटिफिकेशन इससे पहले का है। ये सबसे मजबूत पक्ष है बिहार सरकार का और बीएड का, क्योंकि आप सभी जानते हैं शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है और राज्य सरकार को भी इस संदर्भ में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी नियम तब तक वैध है जब तक यह अवैध घोषित नहीं किया जाता है किसी सक्षम प्राधिकार के द्वारा। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसकी तिथि और नोटिफिकेशन की तिथि में फर्क है, नोटिफिकेशन उससे पहले ही आ चुका था। तो बी पॉजिटिव बीएड के लिए कुछ न कुछ विशेष जरूर खबर आएगी, अच्छी खबर आएगी। और 7वें चरण के अभ्यर्थी जो भी बीएड के हैं वो आशान्वित रहें। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ जो चंदाजीवी गैंग हैं जो बार बार हर मैटर पर इस तरह से केस किया करते हैं, तो पहले किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझना चाहिए, मैटर को समझना चाहिए। बीएड की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए हैं, लेकिन ठीक ढंग से उस मैटर को किस तरह से रखा जाए यह सब कुछ समझने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल मुझे बिहार सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और पूरे बीपीएससी के जितने भी बीएड के अभ्यर्थी 1 से 5 में हैं उन सबको बिहार सरकार से उम्मीदें हैं। वी होप कि कुछ न कुछ बीएड के लिए पॉजिटिव होगा। अब पटना हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इस याचिका में बिहार सरकार की ये मांग है कि उसे बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्त करने की इजाजत दी जाए। हालांकि अब इस
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होगी, इसकी तारीख नहीं आई है। हालांकि बिहार सरकार के इस कदम से बीएड अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत की सांस जरूर मिलेगी, मगर सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।